हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास का अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर करते हैं जिसका नाम है विकास। इसमें हम समझेंगे कि विकास क्या होता है और इसके पहलुओं पर चर्चा करेंगे और प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसका क्या क्या अर्थ होता है। ऐसा नहीं है कि विकास अभी आया है। जो हमारी पुरानी सभ्यताएं थी पहले भी विकास होता था, लेकिन उस टाइम इसकी डेफिनेशन कुछ और थी, अब इसकी डेफिनेशन कुछ और है। समय के साथ साथ जो हमारी सोसाइटी में चेंजेस आते हैं उनके साथ इसकी डेफिनेशन चेंज होती रहती है। ठीक है, हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, कैसा जीवन बिताना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग विचार होते हैं। कोई कैसा देश है, पर किसी के लिए मतलब आवश्यकता की वस्तुएं खरीदना विकास है। ठीक है, कोई सोचता है कि हम सभी मिलजुल कर रहें। इन सभी प्रश्नों पर इस अध्याय में क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे और इससे चर्चा करते हुए हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर विकास क्या होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि विकास को हम सिर्फ इकोनॉमिक्स में ही जोड़कर पढ़ें। विकास पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है। पहले भी विकास होता था और कुछ विकास होता है पॉलिटिकल पार्टी की वजह से, जिससे हम इसको राजनीति शास्त्र में भी पढ़ते हैं। तो जो हमारी पुरानी सभ्यताएं थी उनको अच्छे से विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इतिहास के बारे में भी जानना पड़ेगा। तब पता चलता है कि आखिर विकास क्या होता है। विकास क्या वादा करता है? विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य। ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्तियों का लिए विकास का लक्ष्य सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास का लक्ष्य अलग अलग होता है। जैसा कि इस कार्टून में दिखाया गया है, तुम एक कार चाहते हो। अभी देश की जो स्थिति है उसमें तुम यही आशा कर सकते हो कि काश तुम्हारे पास एक रिक्शा हो। एक बच्चा कार चाहता है और लेकिन जो हमारी कंडीशन है उसमें क्या है कि वो कार को अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये एक दूसरे से कोरिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, विकास सबका एक साथ होता है। ऐसा नहीं होता कि एक अकेले का विकास हो जाए और देश का विकास नहीं हो। यदि देश का विकास होगा तो व्यक्ति का भी विकास होगा। ये टेबल दे रखी है, इसमें हम देखते हैं कि विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य क्या क्या हैं। मतलब अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति की विकास के बारे में अलग अलग तरह की सोच है। इसमें हम देखते हैं कि ऐसा कैसे है। जैसे कोई भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, मतलब किसी के पास ज़मीन नहीं है, वो क्या सोचेगा, उसके लिए क्या विकास हो सकता है। नॉर्मली यही होता है कि यदि किसी के पास ज़मीन नहीं है तो उसको क्या करनी पड़ेगी, मजदूरी करनी पड़ेगी। तो वो चाहता है कि काश उसको एक मजदूरी मिल जाए, जिससे क्या हो, उसका अच्छी आय हो और उससे क्या हो, अपने बच्चों को स्थानीय स्कूल में या कोई भी स्कूल में अपने बच्चों को शिक्षा दिला सके और ताकि उसका भेदभाव है जो ख़त्म हो। आगे आता है पंजाब के समृद्ध किसान। पंजाब के समृद्ध किसान कहता है, यदि कोई समृद्ध किसान होगा तो ओबियसली है कि उसकी आय तो अच्छी है, लेकिन वो क्या चाहता है कि जो उसकी उपज है, उसने जो कृषि करके जो उपज उगाई है उससे क्या हो, उसको अच्छे दाम मिल सके। वो इस चीज़ को क्या मानेगा, विकास मानेगा। किसान किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पे निर्भर है। इसमें क्या होता है, यदि कोई किसान केवल वर्षा पर निर्भर करता है ना, तो उसके लिए विकास का क्या होगा कि उसके पानी का कोई सोर्स हो या कोई पानी का साधन हो, जिससे क्या हो, उस जो उसकी खेती है उसकी निर्भरता वर्षा पे क्या हो सके, कम हो सके। एक भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला क्या चाहती है, ठीक है, इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। शहरी बेरोजगार युवक,
यदि कोई शहर में बेरोजगार युवक है तो उसके लिए विकास क्या होगा? सबसे पहले तो बेरोजगार के लिए विकास क्या होगा कि उसको रोजगार मिल जाए, अच्छे से जो उसकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग उसको रोजगार मिल जाए, यह क्या होगा उसके लिए विकास होगा। नेक्स्ट आता है शहर के अमीर परिवार का लड़का। यदि कोई अमीर परिवार का लड़का है तो ऑब्वियसली सी बात है कि उसकी जो डिमांड है वो तो कंप्लीट होएंगी। तो क्या चाहता है कि मेरे पास एक बड़ी ही कार हो, ठीक है, और कुछ हो जिससे क्या हो सके वो शॉप कर सके। शहर के अमीर परिवार की एक लड़की, ठीक है, लड़का था अब लड़की है, उसे अपने भाई के जैसी आज़ादी मिलती है और वह अपने फैसले खुद कर सकती है और वह अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती है। यह क्या होगा? यह उसके लिए विकास होगा, ठीक है। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग विकास होता है। लेकिन जैसा कि हम आजकल की जनरेशन में देखते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि विकास सिर्फ आय से रिलेटेड हो। आज के टाइम में यदि हम आज की जनरेशन की बात करें तो किसी लड़के की एक गर्लफ्रेंड होना भी उसके लिए विकास है, ठीक है। यदि किसी लड़के की कोई गर्लफ्रेंड बन जाती तो उसके लिए विकास से कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। इस प्रकार हम विकास को समझ सकते हैं। ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए था। प्रकार ऊपर दिए गए एग्जाम्पल से पढ़ के हमें पता चला कि विकास होता है, लेकिन सबके लिए उसके मायने अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब सभी व्यक्तियों के विकास के लक्ष्य एक समान हो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति के लिए जो विकास है दूसरे व्यक्ति के लिए वह विकास नहीं हो। तो इसके बाद निरीक्षण करते हैं, क्या इन सभी लोगों के विकास एवं प्रगति के बारे में विचार एक जैसे हैं? सबके विचार क्या है? अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है कि अर्थात वे चीज़ें जो उनकी आवश्यक आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके वो उनके लिए क्या है, विकास की श्रेणी में आती हैं। जैसे कि इसमें देखते हैं हम, एक लड़की अपने भाई के समकक्ष आज़ादी और अवसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा ये आशा करती है, ठीक है। हो सकता है उसके भाई को ये पसंद नहीं हो। इस प्रकार एक व्यक्ति के लिए जो विकास है, मतलब उस लड़की के लिए विकास क्या था कि उसका भाई की तरह उसको आज़ादी मिले और उसका भाई भी क्या है, घर के कामकाज में उसका हाथ बटाए। लेकिन हो सकता है उसके भाई को ये बात पसंद नहीं हो। इस प्रकार एक व्यक्ति के लिए जो विकास होता है वो ज़रूरी नहीं दूसरे व्यक्ति के लिए भी विकास होगा। इसका एक और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बांध। जैसे कोई व्यापारी होता है, वो क्या आशा करता है कि किसी नदी पे बांध बनाकर बिजली का उत्पादन करेगा और उससे क्या होगा, वो अच्छा मुनाफा या पैसा कमाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बांध बनाने से बिजली मिलेगी। उस बांध बनाने के साथ साथ और भी कई समस्याएं आती हैं। जैसे कि जब बांध बनाया जाता है तो उसके आसपास के नज़दीक के गांव में बसे हुए लोगों को क्या करना पड़ता है, विस्थापित करना पड़ता है। तो उन आदिवासियों के लिए वो क्या होगी, उनके लिए तो वह विकास नहीं हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार सबके लिए अपनी अपनी विचारधारा है। इस तरह दो बातें साफ हैं, एक अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं और दूसरा एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास न हो, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बांध का। जैसे कि व्यापारी के लिए तो वो विकास है क्योंकि उसको पैसा आएगा, लेकिन जब उन लोगों को विस्थापित किया जाएगा उनकी जगह से तो उनके लिए क्या होगा, वह विनाश होगा। इसका नेक्स्ट हेडिंग है आय और अन्य लक्ष्य। इसमें हम विकास के पॉइंट को थोड़ा और आगे डिफाइन करते हुए हम देखते हैं कि विकास का मतलब ये नहीं होता कि हमारे पास पैसा अच्छा हो, हमारी इनकम अच्छी हो। विकास के अलावा अन्य भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो क्या होती हैं, लोगों के लिए विकास की तरह होती हैं, ठीक है। यदि किसी के पास पैसा पहले से ही अच्छा है, ठीक है, तो वो उसके लिए ये
विकास थोड़ा होगा कि उसके पास और पैसा आ जाए, उसको कुछ अन्य चीज़ें होंगी जिसके क्या होगी, जिसको वह विकास समझेगा। तो किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोगों में बराबरी का व्यवहार, कि लोग एक दूसरे से बराबर का व्यवहार करें, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं जो किससे है, आय से अलग हैं। क्या क्या है? लोगों में बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी क्या है, एक किस्म से डेवलपमेंट में आते हैं। ठीक है, इसको अभौतिक वस्तुओं में माना जाता है। द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक हैं जिस पर हमारा जीवन निर्भर करता है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। अगर आपको यह बात स्पष्ट नहीं लगती तो अपने जीवन में अपने मित्र के बारे में सोचिए। जरूरी थोड़ा है कोई मित्र है, मान लो आपका, उससे क्या आपको पैसा ही मिलता है, लेकिन फिर भी आप उससे जुड़ के क्या अपना आप क्या समझते हैं, विकास। जैसा कि मैंने पहले एग्जाम्पल भी दिया था कि आज के टाइम में किसी लड़के की कोई गर्लफ्रेंड हो जाए तो वह भी उसको क्या समझता है, विकास समझता है। अब ज़रूरी थोड़ा वह उसको पैसा देगी, इनफैक्ट वो उसका खर्चा होगा उससे, ठीक है, लेकिन वो क्या समझेगा, उससे विकास समझेगा। ये अभौतिक वस्तुओं में आता है। जैसे कि इसमें बेस्ट एग्जांपल दे रखा है एक जॉब वाला। चलो इसको समझते हैं। मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो ये दो जगह के नाम है, ठीक है। कोई एक व्यक्ति है सी, वो क्या करता है, कोई एक व्यक्ति सी है जो यहाँ पे अभी जॉब कर रहा है और इसको इनकम मिल रही है 10,000 रुपये, ठीक है। और ये इसके घर के नज़दीक भी है, ये इसके घर के क्या है, नज़दीक है, जिससे क्या होता है, ये इसको आने जाने में परेशानी नहीं होती, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर लेता है, ठीक है, और अन्य किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं होती। और ये हो गया दूसरी जगह, ये पहाड़ी एरिया है और यहाँ से इसको क्या आया, जॉब का ऑफर आया, ठीक है। यहाँ पे इसकी जॉब के लिए क्या दे रहे थे, इसको 20,000 दे रहे थे और ये पहाड़ी एरिया है। अब इसको यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए सबसे क्या करना पड़ेगा, ये अकेला शिफ्ट नहीं हो सकता, तो इसको क्या करना, साथ में अपनी फैमिली को भी शिफ्ट कराएगा, जिससे क्या होगा, इससे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और फिर इन्वायरमेंट भी अलग होगा, ठीक है, फिर अपने घर से दूर होगा। तो उससे क्या होता है, ये किस बात को प्रेफर करेगा, यह अपने 1,000 रुपये को, सॉरी, यह अपने 10,000 रुपये को प्रेफर करेगा, क्योंकि ये इसके घर के पास वाले 10,000 20,000 से ज़्यादा हैं इसके लिए। तो क्योंकि यह ज़रूरी नहीं कि इनकम को कंसीडर करें, अदर भी फैक्टर होते हैं जिसको एक कंसीडर करके डिसाइड करता है कि हमें क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करेंगी तो वह घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। तथापि यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो वह घर में उनके कामकाज में ज़्यादा हाथ बटाया जाएगा। जैसे क्या होता है, यदि कोई फीमेल है वो कार्य करती है तो उससे क्या होता है कि घर में उसके एक एक्स्ट्रा मतलब अलग रिस्पेक्ट दी जाती है, बजाय उसके जो कामकाज नहीं करती। और कामकाज करने वाली महिला का क्या है कि घर वाले भी सोचते हैं, उसका हाथ बटाते हैं। इससे क्या है कि इसके लिए विकास क्या है, इसकी कोई हेल्प कर रहा है, इसके लिए यह विकास है। फिर आगे आता है राष्ट्रीय विकास। यह तो हमने देख लिया कि इंडिविजुअल बेसिस पे यानी प्रति व्यक्ति बेसिस पे क्या क्या विकास होता है, लेकिन इंडिविजुअल में क्या विकास होता है इसको हम आगे जानते हैं, ठीक है।
जैसा कि पीछे जो टेबल आई थी उसमें सबके लिए विकास के अलग अलग लक्ष्य थे, उनमें से किसी एक विषय पर आप निश्चित नहीं है। मतलब कोई भी एक, यदि हम किसी भी एक टॉपिक पे लें, उस पे सबके प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग विचार होते हैं। ठीक है, तो देश के विषय में तो ये तो बहुत बड़ा हो गया। देश के विषय में तो प्रत्येक व्यक्ति सोचता है, और एक देश के विषय में बहुत बड़ी आबादी होगी तो उनके क्या होंगे, अलग अलग विचार होंगे। कोई किसी चीज़ को देश के लिए अच्छा समझेगा, कोई किसी चीज़ को देश के लिए अच्छा समझेगा। तो इससे हम डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या है, कोई देश कैसा विकास कर रहा है। ठीक है, तो इस पार्ट में हम इतना ही करते हैं, और इस आगे के चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा बोर्ड में अभी डेट अनाउंस करती है पेपरों की, तो कोशिश करेंगे कि हम पेपरों से पहले हम इसको कंप्लीट कर लें, और ताकि हम आप अच्छे से रिवाइज करके क्या हो, अच्छे नंबर ले सको। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।